नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। आज एक नॉर्मल वर्किंग डे है और चूंकि अभी कोई रोड ट्रिप हो नहीं रही है तो सोचा कि बीच में एक छोटा मोटा ऐसे ही ब्लॉग रिकॉर्ड कर देता हूं ताकि यूट्यूब पर अपनी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी, मेरे दिन की शुरुआत जनरली सुबह 5:15 बजे होती है। 5:15 बजे मैं उठा और 6 बजे करीब जिम चला गया था। जिम मैंने आजकल चेंज कर दिया, एक नया जिम ज्वाइन कर लिया है। थोड़ा कार्डियो किया, थोड़ा स्ट्रेंथ वाले एक्सरसाइज किए और 6:45 बजे तक घर आ गया। और अब रेडी होकर के स्कूल जाने का टाइम है, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट। तो जी, आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मिला है जी पंजाबी छोले और उसके अलावा हमने बनाई है पनीर की भुर्जी। प्रोटीन जो है ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खाना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि इंडियन डाइट में ना प्रोटीन कम होता है, खास करके वेजिटेरियन डाइट में। तो हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि अपनी हर डाइट में ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर 10 से 15 ग्राम प्रोटीन जो है ना ज़रूर खाएं। दिन में आपको कम से कम अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी तो खाना ही चाहिए, मतलब 60 से 80 ग्राम प्रोटीन। तो जी, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकलने का टाइम हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं ना 1-2 प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो अभी मानसून के दौरान मैं यूज़ कर रहा हूँ जब से ये बारिश स्टार्ट हुई है। ये है ग्लास एंटी फॉग स्प्रे। ये मैंने अभी हाल में ही लिया था फ्लिपकार्ट से। इसके साथ एक ब्रश भी आता है। इसको क्या करना है ना, ग्लासेस पे और जो साइड के मिरर्स हैं ना उस पर आप मार दीजिए। उसके बाद क्या होता है, उस पर पानी नहीं टिकता है। तो ये बारिश में कार चलाते समय ना बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैंने इसको 1-2 बार ट्राई किया। और ये जो मिला है ना इसके साथ, ये इसलिए मिला है ताकि आप जब स्प्रे मारें तो इस ब्रश से उसको आप जो है ना फैला सके पूरे ग्लास पर। ये है जी दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में दिखाया है। शाइन प्रो का एक आता है विंडशील्ड वॉशर कंसनट्रेट। इसको जो वॉशर फ्लूइड है ना उसमें अपन एक ढक्कन मिला देते हैं करीब 30 ml 2 लीटर में, और उसके बाद वाइपर जो है ना बहुत अच्छा क्लीन करता है। इसको तो मैं करीब 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। हर 2 महीने में एक नई बॉटल ख़रीद लेता हूँ। और ये तीसरा प्रोडक्ट है जो सबके पास होना चाहिए, कार में बहुत काम आता है, घर में भी काम आएगा, WD-40। इसका क्या करना है कि कहीं पे भी आपको लगता है ना कि थोड़ा जाम है या जंग लग सकता है, जैसे आपको व्हील के लग नट्स हुए या मेरे केस में जो साइड व्यू मिरर्स है वो फंस रहे थे, वहाँ इसको मार दीजिए, एकदम फ्री कर देता है। देखिए, ये जो मेरा साइड व्यू मिरर है ना, ये लॉक करने पे देखिए बंद हो जाता है, ओपन करूँ तो ओपन हो जाता है। ये अभी बरसात में ना थोड़ा जाम चलने लगा, ये होता है हर साल, प्रॉब्लम होता है इसमें थोड़ा बहुत। तो मैंने इसका जो जॉइंट है ना यहाँ पर जो जॉइंट है वहाँ ये थोड़ा फंसता है, वहाँ ये स्प्रे कल मार दिया और कल से एकदम ये फ्री हो गया है। अब ईजिली लॉक करने पे लॉक हो रहा है, अनलॉक करने पे देखिए आराम से खुल रहा है। नहीं तो ये क्या होता था, हल्का सा खुल करके अटक जाता था। इसमें देखिए पाइप भी साथ में मिलती है, स्प्रे करना हो तो स्प्रे कर लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे इसको ओपन करके इन लग नट्स जो है ना इनमें भी हल्का हल्का ऐसे मार सकते हैं। इससे कभी ये आपके लग नट जो है ना फंसेंगे नहीं, कभी जैसे खोलना हुआ तो बड़े आसानी से खुलते हैं। तो जी, सुबह सुबह चल निकले अपन स्कूल। क्लासेस मेरी आज थोड़ी डिलेड थी, इसीलिए सुबह में टाइम मिल गया, अदरवाइज़ तो मुझे 7 बजे ही भागना पड़ता है। बाकी गुजरात में मानसून तो आ गया है, राजकोट में भी बारिश हो रही है, लेकिन पिछले साल जैसा मज़ा नहीं है। मतलब बारिश बहुत कम हुई है। जब तक राजकोट डूबे नहीं कहाँ से मज़ा आएगा। और वहाँ सूरत में देखिए, बड़ौदा में देखिए कितना पानी हो रहा है। सूरत में तो मत पूछिए, पूरा सूरत जो है ना डूब गया है, बाढ़ आ गया है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज तारीख है जी 10-11 जुलाई। स्कूल मेरा जो है ना वो किसी गांव में पड़ता है, शहर से करीब 8-9 किलोमीटर बाहर है। और ये है जी स्कूल जाने वाला जो रास्ता है, बीच में ये मुंजका गांव पड़ता है, राजकोट का आउटस्कर्ट्स है। वहाँ के नज़ारे, स्कूल बसेस निकल चुकी हैं, इसीलिए अभी ट्रैफिक थोड़ा खुला खुला मिल रहा है। रोज़ सुबह सुबह 90s के गाने सुनते हुए स्कूल जाओ, मूड एकदम फ्रेश रहता है। बाकी कार की सिचुएशन ऐसी है कि कार चल चुकी है 95,000 किलोमीटर। वैसे तो मैं जनरली 1 लाख के बाद कार चेंज करने की सोचता हूँ फिलहाल, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है ना, ये
मिथेनॉल, इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल को लेकर के। मुझे लगता है कि अभी कार परचेज करना ठीक नहीं है। पहले गडकरी जी कुछ फाइनल कर ले, गवर्नमेंट कुछ फाइनल कर ले, पता चले आज आप कार लेंगे, 1-2 साल के बाद उसके लिए फ्यूल मिलना ही बंद हो गया, इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ गया, डीजल में आइसोब्यूटेनॉल आ गया और पता नहीं क्या क्या हो गया, इंजन ख़राब होने लगा। तो अगर ऐसा कुछ होना भी है तो पुरानी कार में हो जाए भाई, जो ख़राब होना है इसी को हो जाए, कुछ साल के बाद ही लेंगे। ये देखिए, घर से स्कूल तक आने में ना क्रेटा ने 19 का एवरेज दिया है सुबह सुबह। क्या है ना, सुबह सुबह एसी भी जो है ना हल्का हल्का ही चलता है, मौसम ठंडा रहता है तो थोड़ा माइलेज बेटर आता है। बाकी दिन में जो है ना आते जाते समय माइलेज वही 16 के आसपास आता है। बाकी ओवरऑल सिटी में अगर आप पूछे ना कि क्रेटा डीजल अगर राजकोट में ऐसे चलाता हूँ तो 14 से 15 के बीच में ही माइलेज आता है। और हाईवेज पे इसका माइलेज जो है ना वो आपके हाथ में है, मिनिमम 20 तो निकाल ही देगी। और अगर आप थोड़ा 80 या उससे कम स्पीड पे चले ना, 80 के आसपास चले तो 24 से 25 तक का भी माइलेज दे सकती है। जो फेज डिफरेंस 0 डिग्री के ऊपर वाला आएगा वो ऊपर के पॉइंट्स बताएगा, जो 0 डिग्री से नीचे वाला आएगा वो नीचे के पॉइंट्स बताएगा। 25% इंटेंसिटी यही पूछ रहा है ना, उसके लिए वाई निकालिए। क्यों? क्योंकि एक बार 3i नॉट नहीं आएगा भाई साहब, आगे चल के फिर तो आएगा, आगे चल के फिर तो आएगा, बार बार आएगा ना। हमें कौन सा चाहिए? नियरेस्ट वाला है, कौन सा लेंगे? 11:40 AM सुबह की क्लासेस हो गई मेरी पूरी। अब यहाँ से चला जाए, सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये नया हॉस्टल बना है जी अपने स्कूल में। क्या है कि बच्चे तो हर साल स्कूल में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो भाई हॉस्टल बनाना पड़ेगा ना उनके लिए। इस कैंपस में सारे बच्चे हॉस्टल में रह के ही पढ़ते हैं, 11th-12th वाले, और उसके नीचे वाले सिटी से भी आते हैं, हॉस्टल में भी रहते हैं। जो मोदी स्कूल का सिटी ब्रांच है ना, वहाँ हॉस्टल वगैरह की सुविधा नहीं है। वहाँ तो बच्चे जो है राजकोट सिटी के ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, अपने घरों से आते हैं। वैसे तो अब क्लास के बाद मुझे घर जाना चाहिए था, लेकिन आज क्या है ना कि बाबू का स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग कुछ है, तो वीना ऑलरेडी वहाँ जा चुकी है। मैं क्लास ले रहा था तो मैं अब जा रहा हूँ, उसको वहीं पर ज्वाइन करूँगा और उन दोनों को आज वहीं से लाना है। तो ये जो है ना ईश्वरिया से कालावाड़ जाने वाली सड़क है, जो हाल में ही रिपेयर हो गई है। पहले ये सड़क जो थी ना बहुत ख़राब थी। इस सड़क पर मैं करीब 1-1.5 महीने के बाद आ रहा हूँ, देख रहा हूँ सड़क तो एकदम शानदार बन गई है। और ये दाहिने तरफ है यहाँ का एक और स्कूल, इनोवेटिव स्कूल नाम है इसका। राजकोट में CBSE स्कूल्स तो बहुत सारे हो गए हैं, ज़्यादातर सिटी के बाहर ही हैं, बट उनकी फ़ीस भी मैं देखता हूँ ना कि बहुत ज़्यादा हाई है। अब आप कहेंगे कि भाई हर स्कूल की फ़ीस आजकल बढ़ी हुई है, नहीं वो समझता हूँ, लेकिन दिल्ली और बेंगलोर और मुंबई में फ़ीस अगर ज़्यादा हो तो समझ में आता है। वहाँ इंफ्रा कॉस्ट महंगा है, सैलरीज़ भी थोड़ी ज़्यादा होंगी, मेंटेनेंस का खर्चा भी ज़्यादा होगा। बट राजकोट में ऐसा नहीं होने के बावजूद भी स्कूल की फ़ीस जो है ना वो नोएडा के बराबर है यहाँ पर फ़ीस। और वही सेम चीज़ अगर आप GSEB में जाएँ, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड के स्कूल्स में, तो वहाँ फ़ीस कॉम्पेरेटिवली बेटर है, मतलब ठीक है। 3-4 हज़ार महीने वाले भी स्कूल आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, लेकिन CBSE वाले में तो कोई भी आपको 6,000-8,000 रुपये महीने से कम वाला स्कूल ही नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कुछ स्कूल की फ़ीस तो 10,000 मंथली से भी ज़्यादा है, नॉर्मल स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। और ये है जी राजकोट का कालावड़ रोड। इस रोड पे यार ट्रैफिक एक तरफ से बंद है क्या? अरे पुल गिर गया भाई साहब, पुल गिर गया दाहिने तरफ वाला बरसात में। अब पता नहीं कब तक बनेगा, अभी गिरा ही है 2-4 दिन पहले। और इधर लेफ्ट साइड में आपको ये ऊंची सी बिल्डिंग दिख रही होगी, वो पीछे दिख रही होगी, वो बालाजी की फैक्ट्री है, जो बालाजी के वेफर्स वगैरह आते हैं ना, उसकी फैक्ट्री है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना बालाजी का बोर्ड भी लगा हुआ है, फैक्ट्री उधर अंदर में है। ओवर द टाइम ये जो कालावाड़ रोड है ना, इस पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बिल्डिंग्स बन गई हैं, और ये राजकोट का पॉश एरिया टाइप का हो गया भाई। इधर लेफ्ट साइड में डेकोरा के फ्लैट्स वगैरह हैं, सब 2-2, 4-4 करोड़ के फ्लैट्स हैं इधर। और इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है इस्कॉन का टेम्पल। यहाँ भी हम लोग जो है ना कितनी बार विजिट किए। इस्कॉन के टेम्पल में ना संडे को जो है ना कुछ महाप्रसाद वगैरह मिलता है, तो 1-2 संडे भी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, अभी तक 4-5 बार विजिट कर चुके हैं। और इधर देखिए पुलिस जो है चालान काटने में लगी हुई है। अपन पहुँच गए बाबू के स्कूल, अब इसकी मम्मी को और बाबू को लेकर के आते हैं। बाबू आ गया स्कूल से मम्मा के साथ, हो गया इसका ना जी PTM है। टीचर क्या बताइए, ज़्यादा बदमाशी कर रहा है? नहीं,
टीचर तो इसकी तारीफ कर रही थी, बस कह रही थी कि पास पे बैठने पर ही ये लिखता है, बाकी हाँ जैसे टीचर हटती है इधर उधर हाँ। उछल कूद मचाना नहीं 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 नहीं, बैठा रहता है लेकिन लिखता नहीं है, छोड़ देता है। बदमाश और है ना। हाँ, कह रही थी कि कंप्यूटर में टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छी करता है। ये कंप्यूटर में टाइपिंग भी कर रहा है? हाँ, अरे वाह बाबू। हाँ मैडम इसकी कह रही थी। बाकी बाबू का प्रोग्रेस जो है ना बढ़िया चल रहा है स्कूल में। आपने सुना ही कंप्यूटर पे आजकल टाइपिंग भी सीख रहा है बाबू, लेकिन बदमाशी कर रहा है। मैडम जब साथ में बैठती है तब पढ़ाई लिखाई करता है, और मैडम जैसे ही उठ के जाती है पढ़ाई लिखाई बंद, पेन छोड़ देगा, पेन फेंक देता है। टाटा का नया सर्विस सेंटर इधर बन गया। टाटा की कार्स इतनी ज़्यादा बिक रही है ना, देश में नंबर 2 कार कंपनी हो गई है कि इनके सर्विस सेंटर बहुत कम पड़ रहे हैं। तो नए नए सर्विस सेंटर टाटा खोल रही है, अच्छी बात है। नाउ वी आर बैक ऑन कालावड रोड। सुबह सुबह जो है ना खाली खाली रहता है पुलिस, लेकिन इधर भी चालान काट रही है। शाम को क्या गुलजार हो जाता है एकदम, लाइटें वाइटें, खाना पीना। जिसको देखो राजकोट में जो है ना शाम को बाहर ही खाने निकलता है। ये है जी राजकोट का विमल नगर एरिया। कालावड रोड और यूनिवर्सिटी रोड के बीच में ये पड़ता है। टेनामेंट्स बहुत सारे हैं इधर, भर भर के हैं। घर आने के बाद अपना हो गया लंच शुरू, और लंच में जो है ना दोपहर में हम लोग जनरली पहले सलाद खाते हैं। पहले भी कितनी बार बताया है, पहले 1 कटोरी सलाद खाना है, खीरा प्याज टमाटर विथ सम काइंड ऑफ चटनी। उसके बाद जो है ना अपना मेन कोर्स। सलाद हो गया जी कंप्लीट। इट्स टाइम फॉर मेन कोर्स। लंच में आज वही है, छोले जो सुबह खाए थे, छोले है, एक पनीर की भाजी है, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये परवल है। परवल में भी हमने पोस्तो मिला दिया है। इसको आप बंगाली डिश समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड से हैं और झारखंड बंगाल से टच करता है ना, तो हमारे खान पान में बंगाल का बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लंच करने के बाद मैं आ गया अपने कंप्यूटर डेस्क पे। एडिटिंग का सारा काम जो है ना मेरे कंप्यूटर पे होता है, ऑफिस का काम लैपटॉप पे होता है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं एडिटिंग जो है ना वो कहाँ करता हूँ मैं। देखिए एडिटिंग के लिए ना शॉर्टकट SHOTCUT कट, शॉर्टकट करके एक सॉफ्टवेयर आता है, फ्री सॉफ्टवेयर है, गूगल पर ईजिली मिल जाएगा। ये सारा एडिटिंग जो है ना मैं इसी में करता हूँ। दोपहर के 2:30 बजे हैं। इट्स टाइम फॉर द सेकेंड इनिंग। अब दोपहर के बाद की जितनी भी क्लासेस हैं ना वो सब सिटी ब्रांच में है, तो अब वो गांव वाले स्कूल पे नहीं जाना है। सिटी ब्रांच यही बगल में ही है, हार्डली 3 किलोमीटर। अब जा करके शाम को 3 क्लास लेंगे, उसके बाद का प्रोग्राम देखेंगे। जुलाई का महीना है और देखिए ऐसी धूप निकली हुई है राजकोट में। पता नहीं बारिश कब होगी, झमाझम होगी। अपन तो वेट ही कर रहे हैं मानसून का अभी तक। ये आ गए जी अपन 150 फीट रिंग रोड। देखिए दोपहर में पुलिस वाले भी खाना खा के सो जाते हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कोई नहीं रहता है, सब आएंगे 5 बजे के बाद। तो ये मैंने एक अजीब चीज़ देखा है कि दोपहर में यहाँ ट्रैफिक लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं 12-1 बजे, 1 बजे, और 1 बजे ट्रैफिक लाइट ऑफ हो जाती है और वापस चालू होती है 5 बजे के बाद। मतलब 1 से 5 ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक पुलिस वाले भी सो जा रहे हैं। सौराष्ट्र कला केंद्र मेन रोड में आपनु हार्दिक स्वागत छे। ये एरिया में देखिए ग्रीनरी अच्छी है भाई, इधर पेड़ वेड़ जो है अभी भी बचे हुए हैं शहर में। ये मेरे को सही लगता है राजकोट में। इस रोड पर ना बहुत सारे पीजी वगैरह हैं, क्योंकि इधर बहुत सारे स्टूडेंट और वर्किंग लोग भी रहते हैं। सामने है जी स्टेट बैंक का ब्रांच, यूनिवर्सिटी रोड। मेरे को यहाँ काम है एक बैंक का, लेकिन दोपहर में टाइम ही नहीं मिल रहा। किसी दिन नींद कुर्बान करके आना पड़ेगा SBI में, वो भी लंच ब्रेक से पहले। ये देखिए कैसा ग्रीन टनल है पेड़ों का, कितनी छाँव है, कितना बढ़िया लग रहा है। शहर में इस तरह से हर तरफ पेड़ हो तो टेम्परेचर वैसे ही 2-5 डिग्री कम रहेगा। तो जी शाम के 4:06 हुए हैं। अभी हम लोगों का ना 15-20 मिनट का ब्रेक होता है बीच में 2 क्लासेस के बीच में। तो मैं और DK सर को आपने देखा होगा रोरो फेरी वाले ब्लॉग में और भुज वाले ब्लॉग में। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर चाय वाय पी कर आते हैं। हालांकि ऑफिस में भी चाय मिलती है, बट वो अब ऑफिस की चाय आप समझ ही सकते हैं कैसी होती है। यहाँ इंदिरा सर्कल के पास ही ना एक टी पोस्ट है, अपन यहीं आ गए। सही में भाई कुकीज़ है। कुकीज़ के नाम नो मैदा,
सूखी थोड़ी है, ये तो भरती है। चाय ठीक है, लेकिन यहाँ चाय जगह के हिसाब से कॉस्टली है। राजकोट में रोड पे लोग 10 रुपए की चाय पीते हैं, 10 लोग पी ले इतने में चाय। हम लोग 100 रुपए की चाय पी रहे हैं। पैसा असल में इन्वायरमेंट का है और क्या, वाइब का है। शाम के 7 बजे हैं और अब जाके मेरी सारी क्लासेस जो है ना ख़त्म हुई। शाम को एक्चुअली कंटिन्यूअस 3 लेक्चर्स थे, बीच में वही 20 मिनट का ब्रेक था जो अपन चाय पीने गए थे। अब जाके दिन समाप्त हुआ, ऑफिस से मिली छुट्टी, चला जाए घर। बाकी शाम को ऐसा है जी बाहर का नज़ारा। अभी अपन लौटेंगे इंदिरा सर्कल हो कर के, और शाम को ये है यूनिवर्सिटी रोड का नज़ारा। इंदिरा सर्कल पे लगा होगा जाम, ट्रैफिक लाइट अभी ऑन होगा। ये आ गए अपन 150 फीट रिंग रोड पर। कहने का नाम है रिंग रोड, है एकदम शहर के बीचों बीच। सामने है रैया टेलीफोन एक्सचेंज और वहाँ भी लगा होगा ट्रैफिक जाम। इधर बस वालों के ऑफिसेस हैं, महासागर, सुदामा, गुजरात ट्रैवल्स। तो जी रात के अभी 8 बजे हैं, घर में सब लोगों ने डिनर कर लिया है और लवी का प्लान था कि इसको बुक लेना था कोई ओलंपियाड का। अब उसके चक्कर में जो है ना वीना जी भी साथ आ गई हैं और सब रात को निकल रहे हैं तफरी मारने। तो जी हम लोग निकल गए रात को घर से बाहर और लवी को लेना है बुक। कौन सा बुक लेना है? ओलंपियाड का के लिए वो वही याग्निक रोड वाला है ना, हाँ। दुकान से। याग्निक रोड पे कोई दुकान है, वहाँ से बुक लेना है। यहाँ कोई एक बुक शॉप मिल गई परिमल, ये कोटेचा सर्कल के पास। तो लवी दौड़ के गई कि यहाँ पता कर लेगी, यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर याग्निक रोड जाएंगे। क्लास 11 का नहीं है। क्या वो बोला? इंग्लिश ओलंपियाड का बुक वो क्लास 11 के लिए नहीं है। ये आ गए जी हम लोग कोटेचा सर्कल। शाम को है ट्रैफिक, धीरे धीरे ट्रैफिक में चल रहे हैं। बाकी दिन भर तो यहाँ जो है ना अपन क्लास में ही बिजी रहते हैं। एक वो कहावत है ना कि दिन से अपना रिश्ता जो है ना वो कारोबारी है, असल में रात से अपनी यारी है। 6 महिला कॉलेज अंडरब्रिज तो पास थई गयो। अब यहाँ से अपन टर्न लेंगे और अपन जाएगा याग्निक रोड। हम लोग पहुँच गया याग्निक रोड। पूरा मार्केट एरिया है ये राजकोट का। ये देखिए भाई राजकोट का याग्निक रोड का मार्केट। राइट साइड में है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, और यह है दाहिने तरफ रामकृष्ण मठ राजकोट का। यहाँ भी अपन 2 बार आए हैं दर्शन करने के लिए। परिमल बुक एजेंसी, अच्छा यहाँ खोज रही थी लगी। लो यहाँ भी नहीं मिला, इसको लग रहा है यहाँ पे आया ही नहीं है। आया ही नहीं है। नहीं, चल ऑनलाइन खरीदेंगे। चल बैठ बैठ बैठ। हम लोग अभी गुजर रहे हैं राजकुमार कॉलेज के बगल से, जगन्नाथ प्लॉट एरिया कहलाता है ये। अब जाएंगे इधर से रेस कोर्स की तरफ। मोटी टांकी चौक में आपणु हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जो है ना बसेस मिलती हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाली। सारी बसेस के ऑपरेटर्स का ऑफिस इधर भी है। हम लोग पहुँच गए जी रेस कोर्स। यहाँ वेट कर रहे हैं, अपने एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर यहाँ मिलने आने वाले हैं। कितना देर, ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट ही वेट किया। आप लग रहा है बगल में ही रहते हैं क्या? आप अगर पता है तो आप आए थे पुराने एयरपोर्ट के पास जो। हाँ पुराने एयरपोर्ट। लेफ्ट साइड में जाओ, हाँ। 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस इज माय। और वहाँ आपका घर है। तो जी हम लोग रेस कोर्स में मिलने आए थे रितेश भाई से। रितेश भाई हमारे जो है ना बहुत शुरुआत के सब्सक्राइबर हैं। राजकोट में इनका मकान है रेस कोर्स के पास ही। तो जब आए थे तो मैंने इनको कॉल कर दिया। इन्होंने बहुत पहले से बोल रखा था कि इस साइड आना तो मिलना। तो अपन यहीं पे अभी चाय कॉफ़ी कर रहे हैं, सर के साथ ढेर सारे गप्पे मार रहे हैं। सर का भी ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है और सर भी हमारी तरह बहुत बड़े घुमक्कड़ हैं। तो रितेश भाई के साथ हम लोग 15-20 मिनट बैठे, आराम से खूब सारे गप्पे मारे। अब क्या है ना कि दिन में तो टाइम रहता नहीं है, दिन भर आदमी लेक्चर्स में ही बिजी रहता है। तो राजकोट में भी किसी को मिलना रहता है ना, तो शाम को ही अपन 7:30-8 बजे के बाद मिल पाते हैं। रेस कोर्स से घूम करके हम लोग आ गए जी सब्जी मंडी। दूधी लेना है, दूधी। ये सब निकालो ना, लाल लाल है, ये हटा दो। 9:30 PM घूम फिर करके हम लोग आ गए घर।
एक एवरेज डे हमारा कैसा रहा आपने इस ब्लॉग में देखा। जरूरी नहीं कि हर शाम हम लोग निकले, कभी कभी शाम को निकल जाते हैं। वैसे भी आजकल कुछ खास काम था नहीं, जिस दिन पेपर वर्क ज़्यादा रहता है, ऑफिस का काम ज़्यादा रहता है, तो शाम को नहीं भी निकलते हैं। एनीवे, समय आ गया अब इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अब जल्द मिलेगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।